एक बात बताओ, अगर मैं तुमसे बोलूँ कि इंडिया के एक बैंक से 13,000 करोड़ निकाले गए और बैंक को महीनों तक पता नहीं चला, तो तुम मानोगे? शायद नहीं। मुझे भी पहली बार सुन के यकीन नहीं हुआ था, लेकिन ये कहानी किसी फिल्म की नहीं है। ये इंडिया के दूसरे सबसे बड़े सरकारी बैंक पंजाब नेशनल बैंक की है। और इसी कहानी का सबसे शॉकिंग पार्ट पैसा चोरी होना नहीं था, बल्कि इतना पैसा निकालता रहा और सिस्टम चुपचाप देखता रहा। फिर एक दिन सब कुछ बदल गया। इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई, सीबीआई आ गई, ईडी आ गई और एक नाम हर न्यूज़ चैनल पर चलने लगा, नीरव मोदी। लेकिन सवाल ये है, आखिर उसने ऐसा क्या किया कि इंडिया का इतना बड़ा बैंक उसे रोक नहीं पाया? मैं हूं पोरश और स्वागत है आपका डार्क फाइल्स में। चलो आज शुरू से समझते हैं इंडिया का सबसे बड़े बैंक स्कैम में से एक असली कहानी। अब देखो, ये कहानी शुरू होती है मुंबई से। नीरव मोदी उस टाइम बैंक का एक बड़ा डायमंड बिजनेसमैन था। बड़ी बड़ी एग्जीबिशंस, फॉरेन क्लाइंट्स, लग्जरी लाइफस्टाइल और देखने में सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट। अगर उस टाइम किसी से पूछते कि क्या ये आदमी कुछ गलत कर सकता है, शायद कोई मानता ही नहीं। लेकिन कहानी बाहर से जितनी चमकदार थी, अंदर से उतनी ही अंधेरी। पब्लिक रिपोर्ट्स के मुताबिक नीरव मोदी की कंपनीज को फॉरेन सप्लायर्स को पेमेंट करनी होती थी और उसके लिए बैंक से एक स्पेशल गारंटी ली जाती थी, जिससे बैंकिंग लैंग्वेज में लेटर ऑफ अंडरटेकिंग यानी LOU कहते हैं। नाम सुन के मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ। ये बैंक की तरफ से दिया हुआ एक भरोसा का लेटर होता है। मतलब बैंक कह रहा होता है, इस कस्टमर को लोन दे दो, अगर ये वापस ना करे तो जिम्मेदारी हमारी। और यही से इस कहानी का सबसे डेंजरस गेम शुरू हुआ, क्योंकि कुछ LOU जारी हुए, लेकिन उनकी एंट्री बैंक के मेन सिस्टम में हुई ही नहीं। सोचो, बैंक गारंटी दे रहा है, लेकिन बैंक्स के रिकॉर्ड में उनका कोई हिसाब ही नहीं। आखिर ये कैसे मुमकिन हुआ और किसने किया? बस यही से कहानी और डेंजरस हो जाती है। अब तुम सोच रहे होगे, अगर बैंक के सिस्टम में एंट्री ही नहीं हुई तो पैसे निकले कैसे? यही पर आता है इस कहानी का सबसे डेंजरस कैरेक्टर, स्विफ्ट सिस्टम। नाम थोड़ा टेक्निकल है, लेकिन मैं सिंपल समझाता हूँ। मान लो इंडिया का एक बैंक किसी फॉरेन बैंक को मैसेज भेजता है कि इस कस्टमर को लोन दे दो, हम गारंटी लेते हैं। ये मैसेज स्विफ्ट के थ्रू जाता है। अब असली गेम सुनो। पब्लिक इन्वेस्टिगेशंस के मुताबिक कुछ बैंक्स एम्प्लॉयज़ स्विफ्ट पर मैसेज भेज देते हैं, लेकिन उसी ट्रांजैक्शन को बैंक के मेन कंप्यूटर में रिकॉर्ड ही नहीं करते थे। मतलब बाहर की दुनिया को लगता था सब लीगल है और बैंक्स के अंदर किसी को पता ही नहीं चलता था कि कितने करोड़ की गारंटी दी गई है। एक बार नहीं, दो बार नहीं, ये सिलसिला सालों तक चलता रहा। हर नया लोन पुराने लोन को संभालने के लिए, और धीरे धीरे अमाउंट हज़ारों करोड़ तक पहुंच गया। सब कुछ चल रहा था और किसी को शक भी नहीं हुआ। लेकिन हर गेम की तरह इस गेम में भी एक छोटी सी गलती हो गई, और वही गलती नीरव मोदी के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन गई। आखिर वो गलती क्या थी और बैंक को पहली बार शक कैसे हुआ? और फिर एक दिन वही हुआ जो शायद किसी ने सोचा भी नहीं था। नीरव मोदी की कंपनी के कुछ लोग फिर से बैंक पहुंच गए। उन्हें एक और लेटर ऑफ अंडरटेकिंग यानी LOU चाहिए था, लेकिन इस बार काउंटर पर नए ऑफिसर्स बैठे हुए थे। उन्होंने फाइल्स देखी, सिस्टम चेक किया और बोले, पहले वाली गारंटी का रिकॉर्ड दिखाओ। सामने से जवाब आया, रिकॉर्ड तो आपके सिस्टम में होगा। लेकिन जब ऑफिसर्स ने पूरा सिस्टम चेक किया तो कुछ मिला ही नहीं। ना कोई एंट्री, ना कोई हिस्ट्री, ना कोई गारंटी। बस यही से बैंक को पहली बार समझ आया कि कुछ बहुत बड़ा गड़बड़ है। इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई, पुराने रिकॉर्ड्स निकाले गए, स्विफ्ट मैसेज चेक हुए और धीरे धीरे एक एक करके पूरी कहानी बाहर आने लगी। पुलिस इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक स्कैम इतना बड़ा था कि अमाउंट 13,000 करोड़ से भी ज़्यादा बताई गई। ये सिर्फ एक बैंक का इशू नहीं रहा,
पूरा देश इस खबर को देख रहा था। लेकिन सबसे बड़ा झटका अभी बाकी था, क्योंकि जब एजेंसीज नीरव मोदी तक पहुंची वो इंडिया में था ही नहीं। आखिर वो कब गया और उसके बाद क्या हुआ जब इन्वेस्टिगेशंस आगे बढ़ी, तब एजेंसीज को पता चला कि नीरव मोदी इंडिया छोड़कर जा चुका था। पब्लिक रिपोर्ट्स के मुताबिक जनवरी 2018 में वो देश से बाहर चला गया और कुछ ही दिनों बाद पीएनबी स्कैम की खबर पूरे देश में फैल गई। फिर सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई, ईडी भी एक्शन में आ गई, कई जगह रेड्स हुई, प्रॉपर्टीज सीज हुई और बैंक्स के कुछ ऑफिशियल्स पर भी एक्शन लिया गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आज भी वही है, इतना बड़ा स्कैम सालों तक किसी को दिखाई क्यों नहीं दिया? एक सिस्टम जिस पर करोड़ों करोड़ों लोग भरोसा करते हैं, उस सिस्टम में इतनी बड़ी कमी कैसे रह गई? शायद इसलिए पीएनबी स्कैम सिर्फ एक बैंक स्कैम नहीं था, ये भारत के बैंकिंग सिस्टम के लिए एक बहुत बड़ा वेकअप कॉल था। इसके बाद बैंकिंग रूल्स में कई बदलाव किए गए और मॉनिटरिंग को और मजबूत बनाया गया। लेकिन जो भरोसा एक बार टूट जाता है उसे वापस बनाने में साल लग जाते हैं। मैं हूं पोरश और आप देख रहे थे डार्क फाइल्स। अगर आपको लगता है कि ऐसी असली केसेस के बारे में हर इंडियन को पता होना चाहिए तो वीडियोस को शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं डार्क फाइल्स की अगली फाइल्स में। जय हिंद दोस्तों।